नमस्कार, एक बार फिर मैं आ गया हूँ प्रतियोगी छात्रों के बीच में। हमारे सामने शिवांगी सिंह बैठी हैं। थोड़ा अभी सीरीज चल रही थी यूपी ट्रिपल एससी की सीरीज से थोड़ा हट के दरोगा जी मेरे सामने बैठे हैं, शिवांगी सिंह जी। वैसे तो आपका सफ़र बहुत लंबा है, 2017 से आपने अभी इनके जर्नी के बारे में इनसे मैं बात करूँगा। और सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक बेटा, ये बताओ कि तुम्हारा सबसे पहले जानना चाहूँ तुम्हारी जर्नी कैसी रहेगी, आपकी कब से आपने कंपटीशन की शुरुआत किया? सर कंपटीशन मैंने 2016 लास्ट 2017 स्टार्टिंग से वही शुरू किया था। सर उस टाइम पे ये था कि ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर था, मेरा सेकेंड ईयर था। तो ये था कि कंपटीशन की शुरुआत करनी है। तो ये हुआ कि पहले लखनऊ जाने का प्लान हुआ कि भैया ने बोला कि इनको लखनऊ भेजते हैं। तो फिर तो मतलब सर उनके 2-3 फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने बताया कि लखनऊ से अच्छा है कि यहाँ पे एक दिशा कोचिंग है जिसमें मतलब पढ़ाई के ज़्यादा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। तो सर हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से केयरलेस थे, तो पापा बोले कि इनको सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है उनको ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बोले कि एक बार तुम वहाँ जाके देख लो। तो पापा ने बोला कि स्टार्टिंग में 1 महीने जाके देख लो, अगर समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो तुमको फिर लखनऊ के लिए शिफ्ट कर देंगे। सर जब हम पहले दिन आए तो फिर यहाँ पे जब अखिल सर की क्लास थी, वो इतना मोटिवेट किए कि लगा कि अब बस यहाँ के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। फिर उसके बाद स्टार्टिंग फिर यही। ये बताओ बेटा, तुम आई थी तैयारी एसएससी की करने, सीजीएल की करने, बीच में दरोगा कहाँ से फाट पड़ा? सर हाँ, मेन टारगेट तो मेरा एसएससी सीजीएल ही है। तो ये था कि सर बीच बीच में जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं तो ये था कि सबको देना ही है। और इसमें सर सब्जेक्ट सब मैथ वही है, रीजनिंग वही है, जीएस वही है, एडिशनल हिंदी करनी थी। तो सर वो खुद से वो तो इजी है, वो खुद से ही कर लिया। तो ये था कि साइड बाय साइड एग्ज़ाम चल रहा तो उसको भी दे दो। तो सर बस ऐसे ही बस निकल गया। बेटा, महिलाओं के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए गर्ल्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि दरोगा जो है आपकी उससे बड़ा मैच कर रहा है आपकी पर्सनालिटी से। आप तो दरोगा लायक हमको बड़ी अच्छी लग रही हैं। अब आगे आपका सीजीएल है, हम तो कहें नुकसान होगा अगर आप दरोगा नहीं बनी, तो जो आप दे सकती हैं उससे लोग वंचित रह जाएंगे। अच्छा बेटा, ये बताइए मोटिवेशन कहाँ से मिला तुम्हें नौकरी के लिए? चूँकि आजकल 75वां जो है हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव, उसके बावजूद भी बच्चियों की स्थिति भी जस की तस बनी हुई है, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। मोटिवेशन कैसे मिला? फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा बताइए आप। सर पापा मेरे जो है वो आर्मी में हैं। तो सर उनसे हमेशा बहुत उनको देख के बहुत मोटिवेशन मिलती थी। सर वो अपने काम के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड और मतलब इतना ज़्यादा मेहनती हैं कि लगता है कि हाँ मतलब होना चाहिए। और भैया भी मेरे एयरफोर्स में हैं। सर वो हमेशा ये कहते थे कि मतलब लड़कियों का सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे घर में कितने भी हों, जब तक अपने हाथ में पैसे ना हो कोई मतलब नहीं होता। चाहे पापा भैया के पास कितने भी पैसे हों, तो सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो सर हमेशा शुरू से बस यही सिखाया गया कि सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो सर बस यही था कि एक जॉब तो लेनी है। हमारा तो मानना है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जो माहौल हमारा दूषित है। तो इसमें बेटा एक चीज़ बताओ कि महिलाओं के संदर्भ में आप क्या करना चाहेंगी? अगर आप जैसे एसआई के पद पर हैं, महिलाओं के लिए आप क्या सोच रखती हैं? सर हमें लगता है कि सर मतलब लोगों से कहने से अच्छा कि आप मतलब औरतों की इज्जत करो या फिर औरतों के लिए ये करो, इससे अच्छा कि मतलब औरतों को ये समझाना कि वो खुद एम्पावर हो, वो खुद अपने हक जाने और खुद अपने लिए कुछ कर सकें। तो सर मतलब मेरा सबसे पहला ये है कि हम मतलब औरतों को एम्पावर करेंगे कि तुम खुद से ये इतना सशक्त बनो कि किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही ना पड़े। और सर मैक्सिमम कंडीशन वहीं से सॉल्व हो जाएंगे अगर वुमेन खुद ही अपने राइट्स जाने और वो खुद अवेयर हों। जी। ये बताइए कि आप दरोगा बग की तैयारी करने के लिए, यूपीएसआई की तैयारी करने के लिए कितने टाइम की ज़रूरत होती है? सर मतलब अगर जो सिर्फ उसकी तैयारी करे तो सर उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सर मैंने अलग से इसकी तैयारी ही नहीं की। तो सर मेरा तो सीजीएल का फोकस था। तो सर मैंने तो ढंग से 1 हफ्ते भी नहीं तैयारी की थी, क्योंकि सारे वही थे। तो सर जो हमने सीजीएल के लिए पढ़ा है उसके हिसाब से उसका जो पैटर्न था वो तो बच्चों वाला लग रहा था। तो बस ऐसे ही दे दिया एग्ज़ाम और मुझसे मेरे बहुत अच्छे मतलब मार्क्स आए थे उसमें। मतलब कि आपको जो एसएससी की तैयारी करेगा, सीजीएल की तैयारी करेगा, उसको यूपी ट्रिपल एससी या यूपी के एग्जाम के लिए उसको कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, क्या आप मानती हैं? सर बिल्कुल, अगर आप मतलब सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद तो मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको बस एडिशनल 1 हफ्ते 2 हफ्ते एक आध बुक पढ़ लेनी है, और बाकी तो सर मतलब अगर आपने सीजीएल की तैयारी कर ली तो बाकी सब उसके सामने बच्चे ही हैं। तो सर बस सही है कि अगर आपने मतलब सीजीएल की तैयारी की है तो यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी कोई मैटर नहीं करती कि उसके लिए अलग से पढ़ना है। एक सब्जेक्ट है बेटा जो मैटर करता है, हिंदी। जी हाँ। तो सर वो तो खुद से करना है। सर हम सर इंडिया में है, बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि हमें हिंदी बहुत टफ लगती है तो सर हमें नहीं लगता। हिंदी तो हम खुद से भी कर सकते हैं, आम बोलचाल है और कॉमन सेंस है, तो हिंदी तो खुद से भी हो ही जाती है। अच्छा ये बताओ कि आप असफल भी हुई हैं,
भाई एग्ज़ाम इतना 17 से आप तैयारी कर रहे हैं, आप दरोगा पद पर आपका हो गया, लेकिन असफलता भी आपके हाथ में आई है। कहाँ आपको कमियां नज़र आती हैं आपको? सर पहली बात तो सर जब हम स्टार्टिंग में कोचिंग आए तो पहले तो मुझे लगा कि जो नौकरी वाले बच्चे होते हैं वो थोड़े अलग ही होते हैं, मतलब हम लोग नहीं होते, वो अलग टाइप के होते हैं जो बहुत दिन रात पढ़ते हैं ऐसा कुछ। सर और जब देखा कि स्टार्टिंग पे यही हुआ कि अगल बगल के बच्चे जो प्री निकल रहा है, मेंस निकल रहा है, तो लगा कि नहीं, जब अगल बगल के मेरे साथ के बच्चे निकल रहे हैं तो हो सकता है। तो सर स्टार्टिंग में 1-2 प्री दिया तो सर उसमें नहीं निकला। उसके बाद से फिर लगातार जब प्री निकलना शुरू हुआ तो ये कॉन्फिडेंस आया कि जब प्री निकल रहा है तो मतलब मेंस भी निकलेगा, फाइनल भी होगा। तो सर उसके बाद फिर मतलब लगातार प्री मेंस निकलता था सर, लेकिन कहीं ना कहीं जाके लास्ट में 2 नंबर 3 नंबर बहुत मार्जिन से मतलब नहीं होता था। तो फिर लगे कि हाँ नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना अगर यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं तो कहीं ना मतलब कभी ना कभी तो होगा ही होगा। तो सर ये था कि हाँ होना तो है ही, तो बस यही होप थी। और सर ये है कि हाँ ऐसा नहीं है कि तुरंत मिल गया, तो 3-4 बार तो सर असफलता मिली है। अच्छा ये बताओ बेटा, बैकग्राउंड जो एजुकेशन आपने शुरू किया था, अब जब से कंपटीशन आपने शुरू किया 2017 तो बताया आपने, इसके पहले की एजुकेशन के बारे में बताइए। सर एजुकेशन मेरा सर यूपी बोर्ड से रहा है। एकेडमिक से मेरा मतलब? हाँ सर 10th और 12th जो मेरा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम था, और 12th में पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके बाद सर ग्रेजुएशन जो है वो ग्रामोदय से था। अच्छा एक चीज़ हमको लगता है बेटा कि इंटरमीडिएट साइंस साइड सबको रहना चाहिए। आज की जो कि कुछ कंपटीशन में कुछ ऐसे आते हैं, कुछ प्रश्न इस तरह के आते हैं कि केवल जो साइंस ग्रुप के लोग लड़के हैं वही ज़्यादा सर्वाइव, क्या ऐसा है? सर नहीं, ऐसा नहीं लगता है मुझे। सर मतलब मुझे लगता है कि कंपटीशन में 12th तक का कोई बहुत ज़्यादा खास रोल होता ही नहीं है। अगर मतलब 12th तक बहुत ही मतलब बैकग्राउंड बिल्कुल मजबूत नहीं है, अगर वो उसके बाद भी वो उस टाइम पे उसके अंदर ये आ जाए कि मुझे करना है और वो मेहनत करे तो सर आराम से कर सकता है। सर मतलब उसमें मैथ बिल्कुल 10th लेवल की आती है, इंग्लिश बिल्कुल अपना अंडरस्टैंडिंग का होता है। तो सर अगर उसके बाद कोई 12th के बाद भी कोई सोचे कि अब मुझे करना है, 12th तक वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ने में, तब भी वो कर सकता है। अच्छा बताइए, नोट्स मिलता है, नोट्स कोचिंग भी प्रोवाइड करती है, नोट्स आप भी बनाते हो, तो सेल्फ नोट्स बनाने में ज़्यादा बेनिफिट है कि कोचिंग जो प्रोवाइड करता है वो? सर पहली बात तो कोचिंग जो नोट्स प्रोवाइड करता है ऑब्वियस सी बात है वो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन ये है कि सर उस नोट्स को फिर अपने हिसाब से अपने नोट्स भी बनाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर ये है कि बेटा एसएससी सीजीएल की तैयारी आप कर रहे हैं, कुछ बुक्स एडवाइस कर दीजिए। सर बुक्स तो सर मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, और सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। बहुत सारी पब्लिकेशन इसमें प्रीवियस ईयर का सारा कलेक्शन दिया हुआ है। तो सर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम का ट्रेंड समझे कि वो क्या 2-3 सालों से क्या पूछ रहा है। तो जब हम प्रीवियस सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि हाँ कैसा आता है, और एक बार जब प्रीवियस हम कर लेंगे सॉल्व तो हमें जब आइडिया लग जाएगा, उसके बाद सर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं, रैंक चेक कर सकते हैं, टाइम का मैनेजमेंट वहाँ पे अच्छे से हो जाता है। तो सर उसके बाद फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम टेस्ट लगा सकते हैं। कुछ बच्चे जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं इंडिया में, आप अपना अनुभव बताइए, दरोगा में किस मतलब पार्ट पे, जैसे 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में किस किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? सर वही मैथ और रीजनिंग जो है वो, अगर क्योंकि सर मैथ और रीजनिंग ऐसी है कि जो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं। बाकी जीएस तो सर कोई कितना भी पढ़ ले इतना ज़्यादा कि कवर नहीं कर सकते। जीएस कभी कोई कवर कर ही नहीं सकता, कोई कवर ही नहीं कर सकता है वही। और हिंदी है तो वो भी अपने आप से करना है, तो उसका भी एक एवरेज है। तो सर मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है, अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो हम यहाँ से अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर ये 100% एक्यूरेसी के साथ हमें मार्क्स देता है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि जो ये एग्ज़ाम हाल में जो तकनीक होती है, इस चीज़ को मैं फोकस 3-4 बार से करता आ रहा हूँ, जो टेक्निक होती है स्पेशली दरोगा के लिए बात करूँगा, सफलता आपने दरोगा में पाई है, अभी तो सीजीएल दूर है, तो आप दरोगा के बारे में बताइए, जो एग्ज़ाम हाल में जो टेक्निक होती है उसके बारे में। सर चाहे दरोगा हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, सर एग्ज़ाम हॉल की टेक्निक बस यही होती है कि आप बिल्कुल कूल माइंड से रहिए, जो कि सर आप सारे कॉम्पिटिटर यही बोलेंगे, जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्रैक किए वो यही बोलेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि आपको वहाँ पे बिल्कुल कूल होके जाना है, क्योंकि आपको कितना भी आ रहा है, अगर वहाँ पे आप नर्वस हो गए तो सब कुछ बेकार है। और अगर आप बिल्कुल, आपकी तैयारी बिल्कुल एवरेज है और आप बिल्कुल एवरेज मतलब कूल होके वही चीज़ आप वहाँ पे कराएंगे तो भी सर आप क्योंकि कंपटीशन में जो है वो सर 70 to 80% क्वेश्चन जो है बिल्कुल मतलब एवरेज ही आते हैं, जो मतलब एक एवरेज बच्चे के लिए होते हैं। तो अगर आप कूल माइंड से वहाँ जाएंगे तो अपना वो आप आराम से कर सकते हैं। मैसेज एक कर दीजिए जो आज के पेरेंट्स हैं, जो आज की गर्ल्स हैं, आप एक गर्ल्स हो, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, उनके बारे में एक मैसेज आप कन्वे कर दीजिए। सर
जितने भी बच्चों को मौका मिल रहा है यहाँ पे, पहली बात तो वो बहुत मेहनत से पढ़े, क्योंकि सर मौका सबको नहीं मिलता है। और सर पेरेंट्स से यही कहना है कि सर वो चाहे बेटा और बेटी, अगर वो सबको एजुकेट करेंगे तो इसमें सर उनका भी नाम होगा और उनके लिए भी आसानी होगी हर चीज़ में। तो सर वो बेटी और बेटा सबको एजुकेट करे, बस यही कहना है कि पढ़ाएं। अयोध्या दर्पण से बात की बेटा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। आप दरोगा बनी हैं आज, शिवांगी सिंह जी। हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि बेटों और बेटियों में कोई अंतर न करें, उनके फोकस करें उनके एजुकेशन पे, उनके शादी की चिंता छोड़ दें। अगर वो एजुकेटेड होंगी, नौकरी पा जाएगी, तो वो दिक्कत आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। देखते रहिए ऐसे इसी तरह अयोध्या दर्पण।